नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आपको जीएस में प्रॉब्लम होती है, अगर आपको जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जीके का बाकी जो भी सब्जेक्ट है उनमें से हल्की सी भी प्रॉब्लम होती है, वो आपका सब्जेक्ट कमजोर है या फिर आपको समझ में नहीं आता है, तो आपके लिए लाए हैं जीएस सफलता बैच 2.0। इसके बारे में आगे बताएं इससे पहले कुछ जरूरी चीजें जान लो। देखो, आप इंडिया के आज के टाइम पर कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें जीएस का महत्वपूर्ण रोल होता है। और अब तो एसएससी वालों ने भी जीएस को थोड़ा सा और इसको महत्व बढ़ा दिया है। तो अगर आप इंडिया की किसी भी एग्जाम की, मतलब चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, एनडीए हो, हर एक प्रकार के एग्जाम में जीएस का महत्व तो बढ़ता ही बढ़ता है। ऐसे में जीएस को एक प्रॉपर वे में, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक का, एडवांस लेवल तक का, कहीं एक ही जगह पर प्रॉपर वे में समझा पाने के लिए जीएस सफलता बैच आपके लिए लाया गया है, जिसमें अच्छे से बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक आपको बताया जाएगा। यहाँ पर रट्टा मार वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर समझाने वाली बात होती है। और यही कारण है जीएस सफलता बैच जो है 1 वाला जो था वो तो काफी ज्यादा सक्सेस रहा ही था। 2.0 जो है उससे भी ज्यादा सफल होने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें हम लोग और भी बहुत सारी चीजें एडवांस दे रहे हैं। सबसे खास बात तो ये है कि इसमें सारी की सारी वीडियोज मेरे द्वारा पढ़ाई होंगी, मेरे द्वारा क्लासेज होंगी, सारे की सारी क्लासेज सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा आप लोग की डिमांड पर किया जा रहा है, क्योंकि जो बाकी टीचर्स के द्वारा जो अपलोड की जाती थी वो आप लोग का कहना ये था कि सर आप ही पढ़ाइए। तो ठीक है, इस बार सारे सब्जेक्ट्स मेरे द्वारा ही पढ़ाए जाएंगे आपको इस बैच में। लेकिन खास बात ये रहेगी, ठीक है, जिनको डाउट है मेरे पढ़ाने पर, मेरे पढ़ाने के स्टाइल पर, या जिनको नहीं समझ में आता है वो लोग पूछ भी सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट आपका नहीं छोड़ा जाएगा, डाउटलेस क्लास रहेगी, लेकिन इसके बावजूद डाउट का ऑप्शन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रॉपर वे में समझते हैं इस कोर्स में, इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। ठीक है, सारे डाउट्स आपको इस कोर्स के बारे में यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको डेमो क्लास कैसे लेनी है। ठीक है, हर एक क्लास की डेमो दी जाएगी, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन हो सकता है आपका कि इस कोर्स की वैलिडिटी क्या होने वाली है। तो वैलिडिटी जो है ये कोर्स की होने वाली है 18 महीनों की, 18 मंथ की। यानी आप 18 मंथ तक एक्सेस कर सकते हो। और एक्सेस मतलब ऐसा वाला एक्सेस नहीं, बाकी के जो प्लेटफॉर्म है वो कैसा एक्सेस देते हैं कि एक बार कोई क्लास देख लो या फिर कोई दूसरी बार क्लास देख लो, उसके बाद फिर आप प्ले करने जाओगे नहीं प्ले होगा, ये वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। फुल्ली एक्सेस आपको दिया जाएगा। फुल्ली एक्सेस, फुल्ली एक्सेस बोले तो कि आप चाहे लाइव क्लास ले पाओ या फिर लाइव क्लास नहीं भी ले पाए, बाद में देना है। जैसे 18 महीने थोड़ा तो होते नहीं, इन 18 महीने में कोई आप एक एग्जाम तो दोगे नहीं, सबको पता है, हमको भी पता है, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, आप भी स्टूडेंट हो। इन 18 महीनों में कम से कम आप 18 से 20 एग्जाम दोगे। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा एग्जाम देने वाले हो तो, नहीं तो कम से कम 10 एग्जाम तो दोगे ही दोगे। तो हर बार जब एग्जाम देने जाओगे तब आपको रिवीजन की जरूरत होगी। तो ऐसे में आपको फुल्ली एक्सेस दिया जा रहा है, आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो क्लासेस। एक बार लाइव क्लास ले लिए, समझ में आया, ठीक है, एग्जाम जब आपका करीब है आप फिर से आकर के देख लो। ठीक है, वैसे तो एक बार जब कहानी समझ में आ जाती है तो पूरा प्रॉपर वे में अगर एक बार समझ में आ जाता है तो दोबारा में केवल आपको पीवीडीएफ रीड करना होता है, लेकिन फिर भी आपका फुल्ली एक्सेस रहेगा। अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम आप इसको देख सकते हो, जो कि आपको बहुत कम प्लेटफॉर्म पर यह सुविधा मिलेगी। इसके अलावा दूसरा जो खूबी है कि कोर्स कब तक कंप्लीट होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही रहता है ना आप लोग का कि कोर्स कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो कोर्स जो है वो कंप्लीट होगा 3 to 4 मंथ में। 3 to 4 मंथ में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप एक एग्जाम देने लायक बन जाओगे मात्र 2 से ढाई महीनों में ही। कि मतलब अगर आपका 2 से ढाई महीनों में कोई एग्जाम है तो आप एग्जाम देने लायक प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी 2 से ढाई महीनों में। अगले जो 1 से 1.5 महीने होंगे वो एक्स्ट्रा नॉलेज या फिर कहें कि प्रॉपर तरीके से आपको तैयार करना, बिल्कुल उस लेवल का बनाने के लिए ये काम किया जाएगा। जितना बेसिक जो एग्जाम के लिए नीड होती है वो 2 से ढाई महीने में आपको मिल जाएगी, पूरा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, या इसे मान सकते हैं हम लोग अगस्त से सितंबर 2023 तक आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। ठीक है, इसके बाद जो आता है कि इसमें ई बुक कब तक मिलेगी। तो ई बुक जो है ये देखो, ई बुक आपको मिलने वाली है 18 महीने तक, 18 मंथ तक ई बुक मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट भी पा सकेंगे और इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट पा सकेंगे।
देखो मैं सारा डाउट आपको बताने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। इतने दिन से 2 से 3 सालों से कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, तो जो जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारा कुछ आपको इसी में बताऊंगा, तो पूरा ध्यान से देखो। बहुत लोग के क्वेश्चन आते हैं, सर क्या ये क्लासेस की जो पीडीएफ होगी वो इंग्लिश में मिलेगी? तो देखो दोस्त, मैं जब पढ़ाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अब जैसे कुछ चीजें हैं वो पूरा प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में नहीं लिख सकता। जैसे अभी मैं वैदिक सभ्यता पढ़ाऊंगा, जब वैदिक सभ्यता वैदिक काल होगा तो उसमें संस्कृत वाली चीजें लिखनी पड़ेंगी, हिंदी में चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो क्लास नोट्स तो आपको दी जाती है, यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है कोशिश किया जाता है उसको हिंदी और इंग्लिश में, मैक्सिमम कोशिश रहती है कि इंग्लिश में ही लिखा जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम चीजें जो होंगी वो आपको यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई मिलेंगी और यही नोट्स आपको दिया जाएगा। अगर आप क्लास लिए हो तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर आपके ऊपर फैसला, ये मैं छोड़ देता हूं कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जैसे कुछ लोग हैं वो इंग्लिश वाले हैं, जो इंग्लिश वाले सीबीएसई बोर्ड के दो टाइप से हैं। एक तो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले क्या होता है कि उनको इंग्लिश मैटर है लेकिन मैं बोल भी दूंगा हिंदी में तो समझ में आता है। एक कर्नाटका साइड वाले होते हैं, वो वाले होते हैं उनको तो पूरा प्रॉपर इंग्लिश चाहिए, तो वो पूरा प्रॉपर इंग्लिश तो नहीं मिल पाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये मैं पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूं आपको, प्रॉपर एकदम बिल्कुल फुल्ली इंग्लिश नहीं मिलेगा कंटेंट, है ना। क्लास नोट्स आपको दिया जाएगा, बाकी जो पढ़ाऊंगा मैं, अब जैसे इकोनॉमी वगैरह हो गया, इनको सबको तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा ही, ठीक है, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। क्योंकि उसमें हिंदी पढ़ाऊंगा तब दिक्कत होगी, उसमें अगर इंग्लिश में बताऊंगा चीजों तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। मेरा मेन मोटो है आपको समझ में आए बात, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम कौन कौन सा कवर होता है। एग्जाम कौन कौन सा कवर होगा, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसके तहत इसको एक्सेस कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले नंबर आता है एसएससी का, सबसे ज्यादा एग्जाम होता है एसएससी में। देख लेते हैं कौन कौन सा। एसएससी में देखो, अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, 100% क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कोई भी आपको कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इवन प्रैक्टिस भी आपको कराया जाएगा। इसके अलावा अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इसके अलावा आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल के टॉपर्स वगैरह भी जो हैं वो प्रॉपर तरीके से आपके चैनल से के माध्यम से, करंट अफेयर हो या फिर बाकी चीजें हो, जीके जीएस हो, वो सब आके इंटरव्यूज वगैरह में रिकमेंड किए हैं, आप सब जानते हो इसके बारे में। चलो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सारा एग्जाम होगा कवर। सीपीओ एसआई हुआ, ठीक है। इसके अलावा रेलवे के जो एग्जाम होंगे, रेलवे के अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, या लोको पायलट की जो बड़ी वैकेंसी आ रही है चाहे वो हो, क्योंकि इसमें साइंस भी मिलेगा, आपको साइंस भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, जूनियर इंजीनियर वगैरह की, ठीक है, या फिर एनटीपीसी की, ये सारी चीजें वैकेंसीज इसके तहत भी कवर होंगी रेलवे एग्जाम्स में। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एचपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो प्रीलिम्स के लिए देखो क्या होता है कि यूपीएससी की तैयारी, माना कि ये वनडे एग्जाम के लिए ज्यादा फोकस्ड है, लेकिन यूपीएससी में भी स्टार्ट करने से पहले जो लोग स्टार्ट करने जाते हैं वो पूरा पहले से ही उनको अगर गाथा पकड़ा दोगे तो वो कुछ नहीं समझ में आता है, सब बाउंस कर जाता है। तो उनको शुरुआत में एक बार बेसिक पढ़ना होता है, तो वो बेसिक के लिए आप इसको चूज कर सकते हो, चाहे वो यूपी पीसीएस के लिए हो या फिर मतलब सिविल सर्विसेज का कोई भी स्टेट का एग्जाम का सिविल सर्विसेज हो, या फिर मेन वाला यूपीएससी का जो स्टेट वाला एग्जाम हो, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो देखो यूपीएससी का प्री के लिए, इसके अलावा मैं मेंस नहीं बता रहा हूं, यूपीएससी का प्री के लिए ये काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की अगर आप कोई भी वैकेंसी दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी कई एग्जाम कराता है, यूपी ट्रिपल एससी कई एग्जाम कराता है, जैसे यूपी पेट हो गया। यूपी पेट मैं आपको क्या बताऊं, पिछला एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, 100% क्वेश्चंस मैच कराए गए हैं। लेखपाल की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, कुछ भी अगर आप इन सब के यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सब भी कवर किए जाएंगे। इसके अलावा आप अगर डिफेंस में काम कर रहे हो, डिफेंस में आप एनडीए का दे रहे हो, एनडीए वैसे यूपीएससी ही कराता है। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो,
दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, सीआरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, केवीएस पीआरटी वगैरह इन सब का तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी, टीजीटी पीजीटी जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें जो जीएस पूछा जाता है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अदर टीचिंग एग्जाम्स, यहाँ पर मैं टीचिंग एग्जाम्स भी लिख दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग टीचिंग एग्जाम्स वाले भी होते हैं जो बैच ज्वाइन करते हैं, टीचिंग एग्जाम्स, ठीक है। टीचिंग एग्जाम्स में आप किसी भी टीजीटी पीजीटी पीआरटी इन सब का भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको भी ये काम देगा, यूजफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। कुल मिलाकर के जहां जहां भी जीएस पूछा जाता है वहां वहां पर ये काम आने वाला है। क्लियर? चलो, अब ये तो हो गई बात कि ये हुआ कहां कहां पर एग्जाम होगा। अब बात क्या क्या मिलेगा आपको, देखो, थ्योरी क्लासेस होंगी, थ्योरी क्लासेस होंगी। इसके बाद समय समय पर आपका प्रैक्टिस कराया जाता रहेगा। समय समय पर प्रैक्टिस दो टाइप से देखो प्रैक्टिस कराया जा सकता है। एक तो आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिलेगा, थ्योरी क्लासेज, फिर प्रैक्टिस सेट हो जो होगा वो आपको दो टाइप से मिलेगा, दो टाइप से मिलेगा। एक तो चैप्टर वाइज मिलेगा, और एक एक जो समय समय पर आपका सीरीज चलाया जाएगा ना, मिक्सअप सीरीज, सीरीज जो चलाया जाएगा मिक्सअप, उसको भी आप यहां पर एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा ई बुक्स आपको मिल रही हैं करंट अफेयर की, ठीक है, ई बुक्स करंट अफेयर की मिल रही हैं जिनसे आप बिल्कुल अपडेटेड रहोगे। करंट अफेयर की भी क्लासेस चलाई जाएंगी, ठीक है। अभी सब्जेक्ट में अभी बात करूंगा सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा पीडीएफ क्लास नोट्स रहेगा, पीडीएफ के रूप में क्लास नोट्स रहेंगे। जो मैं यहां पर पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल यहां पर कोशिश की जाएगी आपको इस प्रकार से फ्रेमवर्क बना करके पढ़ाने की, ठीक है, जिसकी वजह से आप देखते ही तुरंत क्लिक कर जाओ, कहानी तुरंत याद आ जाए आपको, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेमवर्क वगैरह बना करके आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, जिससे दिमाग में बैठ जाए चीजें, ठीक है। डाउट पूछ सकते हो कभी भी, डाउट जो है कभी भी पूछ सकते हो, पूछ सकते हो। इसके लिए व्हाट्सएप सुविधा है, या फिर यूट्यूब पर भी मैं क्लासेस लेता हूं तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहता हूं, आप कभी भी पूछ सकते हो किसी भी थ्रू, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको मिलेगा। नंबर क्या, वहां पर व्हाट्सएप का डायरेक्ट आइकन बना है, उससे क्लिक करके आओगे ना तो तुरंत पहुंचोगे, ठीक है। व्हाट्सएप पर यही कोर्स के नीचे आपको जगह जगह आपको व्हाट्सएप का आइकन मिलेगा, टच करते ही पहुंचोगे आप हमारे पास, ठीक है। एमजेटी ऐप पर ये सारी चीजें मिलेंगी। अभी यूट्यूब पर देंगे बहुत लोगों को तो ऐप ही नहीं पता रहता है। चलो, इसके बाद इसके बाद बात आती है सब्जेक्ट्स की, कि सब्जेक्ट कौन कौन से कवर होंगे। तो देखो, हिस्ट्री होगा पूरा डिटेल में, प्राचीन इतिहास से लेकर के, ठीक है। अभी मैं जब डेमो क्लास दिखाऊंगा आपको, डेमो क्लास आ गई होगी जब आप अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो डेमो क्लास जाकर के आप लोगे तो उसमें प्राचीन इतिहास से ही शुरू किया जाएगा। आप जाकर के देखना किस लेवल तक का पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। प्राचीन इतिहास से लेकर के मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, सारा कुछ आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जियोग्राफी, जियोग्राफी भी आपको पढ़ाया जाएगा। अब जियोग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों पढ़ाया जाएगा, इंडिया और वर्ल्ड दोनों पढ़ाया जाएगा। वर्ल्ड में हम लोग बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, महाद्वीपों को अच्छे से कवर करेंगे, वर्ल्ड मैप, इसके अलावा जो सारी चीजें मतलब जो भी आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जहां भी पूछा जाता है वो सारी चीजें यहाँ पर कवर कराई जाएंगी, ठीक है। इंडिया में, इंडिया का तो हम लोग ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ेंगे ही। इंडियन इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ेंगे। साइंस की क्लासेस इसमें रहेंगी, साइंस की क्लासेस रहेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी साइंस भी रहेगा। कंप्यूटर की भी क्लासेस रहेंगी, कंप्यूटर की भी क्लासेस, वो भी चैप्टर वाइज पूरा अच्छे से, ये नहीं कि प्रैक्टिस सेट करा करके छोड़ दूं, बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेंगी क्लासेस। और एंड में करंट अफेयर,
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर। अब इसमें भी करंट अफेयर्स आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज दिया जाएगा, ऐसा नहीं मिक्सअप नहीं, ठीक है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिया जाएगा। इसके अलावा ई बुक्स दी जाएंगी करंट अफेयर में, जिससे आप अपडेटेड रहो, ठीक है। और 18 महीने की वैलिडिटी तो होगी ही, ये आप जान ही रहे हो। तो देखो कितने सब्जेक्ट हुए, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। तो ये है जीएस सफलता बैच 2.0। मैं चाहता हूं जिस प्रकार से आप पहले वाले बैच को लेकर के सफलता प्राप्त की, आपके यार दोस्त जो भाई बहन थे वो लोग किए, उसी तरीके से जो लोग नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, जो अभी जीएस में बिल्कुल जिनको डर लगा रहता है, यकीन मानो मैं अपनी कहानी बताऊं दूसरे की क्या, शुरुआत में 2016 में जब मैंने तैयारी किया शुरू किया, तब फिर मैं ये सोचता था ना, जैसे एसएससी वगैरह के एग्जाम देने जाता था जब, तो मैं ये सोचता था कि जीएस का ये 25 नंबर छोड़ दूं, ठीक है, जीएस का ये 25 नंबर छोड़ दूं, उसके बाद बाकी जो 75 नंबर के हैं उनको कवर करूं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, उसके बाद से ये 2 नंबर का हुआ, पहले एक ही नंबर का हुआ करता था, ठीक है। तो जीएस का ये जो था, पहले इसको मैं 25 क्वेश्चन छोड़ने की सोचता था कि इसमें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बाकी 75 में लाऊंगा, ठीक है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं कभी, इंग्लिश की वजह से नहीं निकला, ठीक है, लेकिन लोको पायलट वगैरह में रह चुका हूं। तो ये होती थी थिंकिंग। लेकिन अब आज देखो धीरे धीरे आते आते क्या हुआ, 18-19 में मैं जीएस का टीचर ही बन गया, ठीक है। और 17-18 से मैं लगातार यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ 5 सालों से। तो ये होता है कि शुरुआत में डर तो लगता है जीएस का बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद जीएस इतना प्यारा सब्जेक्ट है, यकीन मानो आप सारे सब्जेक्ट एक किनारे कर दोगे, कहोगे हटाओ छोड़ो बहुत ज्यादा मेहनत है इसमें, जीएस में आओ। जीएस बहुत बढ़िया चीज है, सब्जेक्ट है, बस एक बार इसमें आपको इंटरेस्ट जगाना है। जीएस के लिए सबसे बड़ी जरूरत चीज है कि आपको कहानी नुमा समझना है, ठीक है, नानी की कहानियों की तरह समझना है, और स्टोरी अपने दिमाग में बैठानी है कि कैसे क्या हुआ था। आपको बिल्कुल विजुअलाइजेशन के साथ बताया जाएगा, समझाया जाएगा। कोई भी हिस्ट्री अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको वहां पर बैठा दूंगा, समझ लो कि आप सिंधु घाटी सभ्यता में हो, ठीक है, तो आप फील करो कि क्या किस प्रकार से वहां पर चीजें चल रही हैं, इस हिसाब से आपको बताया जाएगा। यकीन मानो बहुत मजा आने वाला है। अभी जाओ डेमो क्लास लो, ठीक है, डेमो क्लास अगर आ गई है तो अभी जाकर लो, वैसे आ गई है, ठीक है, तो डेमो क्लास पर क्लिक करो और अभी जाओ उसको ज्वाइन करो क्लास, जो भी लगे, जो भी डाउट हो। अब डाउट तो इसमें कुछ रह नहीं गया, सारा कुछ बता दिया मैंने, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर, और बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। 15 मई से इसमें क्लासेस स्टार्ट हैं, उसके बाद फिर अगले 3 से 4 महीनों में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, क्लासेस का शेड्यूल वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है, आप उसको पढ़ ही लिए होगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।